उत्तराखंड में राजनीति के पंडित एक बार फिर उलझन में हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग तरीके के आए हैं। कोई बीजेपी की सरकार बनवा रहा है तो किसी ने कांग्रेस की सरकार बनवा दी है। कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं दे रहे, यानी उन्होंने खिचड़ी सरकार की आशंका जताई है। और इस आशंका के बीच ही राजनीति गर्म इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में जुटी है और इस मिशन की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर है। वही कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने 2016 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार गिराने में अहम रोल अदा किया था। कैलाश विजयवर्गीय की देहरादून में मौजूदगी भर से ही कांग्रेस बेचैन है, परेशान है। और अब सवाल इस बात को लेकर कि क्या किसी दल का नेता उत्तराखंड नहीं आ सकता, और अगर आ सकता है तो फिर इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की हलचल क्यों। और सवाल इस बात को लेकर क्योंकि हरीश रावत ने खुद ये दावा किया है कि विधायक खरीदो अभियान के एक सिद्धस्त भाजपाई नेता का उत्तराखंड आगमन लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी सरीखा है और एक चुनौती भी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आगे की राजनीति किस तरीके की होगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय क्या सिर्फ तोड़फोड़ के इरादे से ही उत्तराखंड आए हैं, और अगर ऐसा है तो फिर ये यकीनन उत्तराखंड के लिए गंभीर मसला है और साथ ही बीजेपी के 60+ के नारे के मुंह पर भी तमाचा है। 2/3 बहुमत आ रहा हो हमारा, तो फिर हमें इस प्रकार की कांग्रेस में क्यों हलचल है। भाई कांग्रेस तो वैसे ही घुटने टेक चुकी है, पर हमारा स्पष्ट बहुमत आ रहा है, 2/3 बहुमत आ रहा है। हम लोग सरकार बनाएंगे और इसलिए उनको इस प्रकार की अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो कर रहे हैं वो उनकी ना समझे, क्योंकि कांग्रेस अब इस प्रदेश से जाने वाली स्थिति में है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं इसका मतलब है उनका मनोबल टूट गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को अपने तरीके से जवाब तो दे दिया, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं अभी भी तरह तरह की हैं और चर्चाएं हैं बीजेपी के प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी की। अब जरा समझिए बीजेपी का प्लान ए है क्या। प्लान ए बीजेपी का वो है कि अगर पूर्ण बहुमत मिलता है तो सब कुछ फिर सही तरीके से निपटा लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्लान बी ये है कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और समर्थन जुटाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कुछ निर्दलीय या दूसरे विधायकों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ही कैलाश विजयवर्गीय सरीखे नेताओं को उत्तराखंड भेजा गया है, देहरादून भेजा गया है। यानी वो फिर आगे के समीकरण जुटाएंगे, बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश करेंगे। प्लान सी है कि अगर दोनों दलों की यानी बीजेपी कांग्रेस की बराबर की सीटें आती हैं तो फिर क्या होगा। उस स्थिति में बीजेपी ने एक जिम्मेदारी संभवतः रमेश पोखरियाल निशंक को भी सौंपी है और इसीलिए वो इन दिनों सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं और कभी वो राज्यपाल से मिल रहे हैं, कभी उनकी मुलाकातों का सिलसिला अलग अलग नेताओं से भी चल रहा है। जेपी नड्डा से वो पहले ही मिल चुके हैं। किशोर उपाध्याय जो कि हाल ही में बीजेपी के नेता हुए हैं, टिहरी से चुनाव भी लड़े हैं, उन्होंने भी निशंक से मुलाकात की है। कैलाश विजयवर्गीय भी जब देहरादून पहुंचे तो उन्होंने भी सबसे पहले निशंक के ही दरवाजे पर दस्तक दी। तो निशंक और कैलाश विजयवर्गीय की जोड़ी प्लान बी और प्लान सी पर काम कर रही है, इस तरीके के संकेत हैं। और ये राजनीति अगर होती है तो फिर आने वाले दिनों में यानी 10 मार्च के बाद की जो तस्वीर होगी उसमें इनकी क्या भूमिका होगी, उसके बाद निशंक की क्या भूमिका होगी, धामी किस भूमिका में रहेंगे, ये ऐसे सवाल हैं जो तमाम सियासी पंडितों को चकरा रहे हैं।